नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। 10,000 रुपये दे सकता हूँ। आपको लगता है सर 10,000 में सेटलमेंट हो सकता है? हाँ मुझे लगता है। अगर क्या? आपको ऐसा कुछ लगता है आप एसबीआई कार्ड के ऑफिस विजिट करिए, है ना, और उनसे बोलिए 10,000 रुपए में दे देना। मैडम, क्यों हाँ सर, मैडम, आप बातों की खाते हो? मुझे बताओ, मैडम, पैसा आपसे भरा नहीं जा रहा है? आपके बड़ी बड़ी बातें करा लो, आपके बस जो मेल शादी करा हो लो, गई है, आपके जो सेटलमेंट चाहिए। हस्बैंड है, आपके जो पति देव है, वो भी किसी काम के नहीं है ना। सीखा नहीं है आपने, मुझे लगता है कमाना सीखा नहीं है आपने। किसी भी काम के नहीं है ना आपके पति मेल देव। छाप दो, मेल छाप दो बस, है ना। सर अरेंज आप आज से कर रही है ना, कल तक आज अरेंज नहीं होगा, करके आपके आप कहने से थोड़ी ना निकल जाऊंगा। क्या आप मुझे गाइड मतलब थोड़ी आपकी करोगे कि मुझे कब अरेंज करना है और कब अरेंज नहीं देखिए करना है? क्या आपका काम थोड़ी है क्या? ये बताओ किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? पक्का आपको एटीएम में चार्जेस या फिर बाउंड चार्जेस लग सकता है। अपनी चोंच को बंद रखकर कस्टमर जो पूछ रहा है उसके बारे में बता। ठीक है, बहस मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट मैडम है। एक चीज बताओ, आप 13 तारीख को पेमेंट का बात हो बता गया तो दीजिए कल तो संडे था, आज वापस बात हो रहा है ना आपसे। कौन से दिन फोन नहीं उठाया फिर? तुम क्या चाहती हो कि मतलब घरवाले की जैसे दिन भर बातें करोगी क्या मेरे से? मैं क्यों करूंगी, मैं आपको तो जानती फिर हूँ, आप मुझे तो जानते बातें तो हैं। ऐसी कर रहे हो कि फोन नहीं उठाया। अरे परसों बात हुई है, कल संडे था, आज बात हो रही है वापस, और क्या करोगे इससे ज्यादा? मांगने वाले तो पीछे पड़े हुए हैं, आप दिन में 100 फोन करते हो। आप मेरे को क्योंकि भविष्य आपने बनाने कहाँ लिया दे है रहे हो? तब आपने अमाउंट लिया है तो पे मेरे करना फ्यूचर होगा। के हम आड़े आ फ्री रही में हो नहीं आप। मांग रहे आपका। 35,000 रुपये लोन, 25,000 600 लोन लेके 5,000 में क्लोज करोगे तो कहाँ से होगा? हाँ, क्या नाटक कर रहे हो क्या? इतना बड़ा लोन लेकर तो आपको 5,000 पे करना पड़ता तो 5,000 का लोन लेना था आप। कर रहा हूँ नाटक। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, मिस्टर फिरोज भाई दोधिया बात कर रहे हैं सर? हाँ जी दोधिया जी, मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिहार से बात कर रहा हूँ, नरेश सिंह। बताओ। ये आपका एक एसबीआई क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पेंडिंग में चल रहा है, बिल्कुल 1,21,753.54 पैसे का, और ये सिंगल क्रेडिट कार्ड है सर आपका एसबीआई का? हाँ सिंगल है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब दिया क्या एक ही था ना क्या आपने? क्या? एक ही दिया था तो सिंगल ही रहेगा ना? हाँ नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि हाँ जी आपका ये इकलौता क्रेडिट कार्ड है, ये चीजें क्लियर नहीं हो रखी है। क्लियर नहीं होगी, ये तो सेटलमेंट होगी भाई 10% में। कितने परसेंट में सर? 10%। 10% में? हाँ 10% में कौन सा सेटलमेंट होता है मिस्टर फिरोज भाई दोधिया जी? कोई सा भी हो जाता है। कोई सा भी हो जाता, मतलब समझ नहीं आप आया। जो ये भी थोड़ा कराना सा चाहो वो knowledge हो side जाता का है। आप- सर यहाँ से ये एक गवर्नमेंट बैंक है सर, कोई प्राइवेट नहीं है कि हाँ जी आपने बोल दिया 10% में हो सकता तो है। सरकारी तो हो रेट सकता कम है। होती है ना, प्राइवेट की रेट ज्यादा होती है। मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ कम पैसे में इलाज होता है, कई जगह फ्री में होता है, सरकारी में कम लगता है ना पैसा। हाँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो रेट प्राइवेट होता में है वो ज्यादा fixed लगता है रहता पैसा, तो तुम्हारा तो और 5% में होना चाहिए ना भाई। सर ये बैंकिंग का प्रोसेस है सर, यहाँ के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम है, ठीक है, बट यहाँ का सेटलमेंट अमाउंट ज्यादा है। अगर आप और बैंकों के मुकाबले कह रहे हैं तो वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है। आपने कौन से बैंक का 10% में करवाया रेट है? ऑफ इंटरेस्ट कम कैसे है भाई? 65,000 के कार्ड को तुमने बना दिया इसको यार 1,19,000। 65,000 का कार्ड सर, 75,000 का कार्ड था सर। हाँ तो 75,000 के 1,19 बना दिए तो कौन सा कम इंटरेस्ट है भाई? 45,000 रुपये इंटरेस्ट लगा दिया तुमने। तो आपने जो ये पेमेंट करी है सर, लास्ट पेमेंट भी तो सर यहाँ पे आपने 8वें महीने में कराई है सर, उसके बाद नहीं आई है ना पेमेंट। और ये भी 2-2 3-3 हजार करोगे उतना तो चार्जेस लग जाते हैं सर। ये 2,000 3,000 ये चीजें कहाँ करवाने से थोड़ी ना कुछ होता है। 3,000 आपने ओटीसी कराई है एक बार, तो 12वें महीने में इसको क्लियर कर देते हैं ना अपन, 1700 दोनों जने मिलके इसको क्लियर करते हैं। लेटर निकलवाओ इसका कम पैसे में। देखो सर, मैं लेटर आपका निकलवा दूंगा, पर यहाँ पे कोई फेक कमिटमेंट नहीं होगी कि हाँ जी 10% में आएगा। कितने में निकलवाओगे बताओ? मैं आपको वैलिड बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ईएमआई चाहिए होंगे ईएमआई ले लेना, बट इसको क्लोज कराओ। वैलिड यहाँ पे जो देखो मैं ज्यादा से ज्यादा भर दूंगा 15,000 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपये तो सर इसका
तो फिर ये इन फ्यूचर क्लोज ही नहीं होगा मिस्टर दूधिया। तो फिर मेरे को क्लोज करवाना ही नहीं है इसको। तो सर वो चीजें इंटेंशन में आती है ना सर, वो चीजें इसमें नहीं आती है कि हाँ जी तो इंटेंशन में ले लो, एक काम करो इसको इंटेंशन में ले लो आप। वो चीज अलग है सर, अगर आपको इंटेंशन नहीं कराना तो उसमें मैं आपको तुम कितने पैसे लोगे तुम तो बताओ, कुछ तो बताओ। यहाँ से जो आप आ रहा है वेवर के हिसाब से वो आप आ रहा है 48,702 रुपए का। ए पागल इंसान, क्या सर? 15,000 रुपए दूंगा मैं तो। 15,000 में पॉसिबल नहीं है सर। अगर 15 के 16 भी नहीं दूंगा। 48,702 रुपए से कोई 10 रुपए भी कम कर देगा सर तो आप उससे करवा लीजिए, मुझे कोई हाँ दिक्कत नहीं बिल्कुल है। करा लूंगा, बिल्कुल करा लूंगा। थैंक यू सर, हैव अ नाइस। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। ये फिरोज भाई दोदिया बात कर रहे हैं? हाँ जी। फिरोज भाई जी, मैं एसबीआई कार्ड के भी आपसे कीर्ति बात कर रही हूँ सर। आपका एक ड्यू चल रहा है एसबीआई क्रेडिट कार्ड का, बता सकते हैं सर ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सेटलमेंट करेंगे इसको। सेटलमेंट आपका सर ड्यू चल रहा है 1,21,753 रुपए 54 पैसे। ठीक है आपको मैडम, सेटलमेंट अमाउंट बता देती हूँ सर। बताओ। ये आपका सर लास्ट सेटलमेंट 48,702 रुपए में आ रहा है। 48,000 में तो नहीं हो पाएगा मैडम, 10,000 रुपये दे सकता हूँ। आपको लगता है सर 10,000 में सेटलमेंट हो सकता है? हाँ मुझे लगता है। तो अब तक क्यों नहीं करवा लिया सर? क्यों नहीं चाहते हैं? एसबीआई कार्ड के ऑफिस विजिट करिए। अरे मैडम अब तक इसलिए नहीं करा पाया कि आप लोग है ना लेके बैठे हो मेरे फाइल को, इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करो, मैं करवा लूंगा। मैं आपसे कह तो रही हूँ, अगर क्या? आपको ऐसा कुछ लगता है आप एसबीआई कार्ड के ऑफिस विजिट करिए, है ना, और उनसे बोलिए 10,000 रुपए में दे दे। तो मैडम एक चीज बताओ, मैं ऑफिस से विजिट करूंगा तो मेरा क्या काम थोड़ी भी कर रहा है? वो अच्छे से समझा देंगे आपको, आपकी हकीकत से वाकिफ करा देंगे कि नहीं, 10,000 मुझे तो आप समझाओ, आराम से बैठ के बताएंगे सर। आप समझाओ मैडम मुझे। अन्य बात है 75,000 का अमाउंट ड्यू आप पहले यूज करके बैठे हैं। हाँ। और आप कह रहे हैं कि मेरे को अपने में सेटलमेंट चाहिए सर। मजाक चल रहा है क्या? तुमसे मजाक करूंगा क्या मैं? नहीं आपको नहीं पैसा कमाया नहीं कभी आपने? हाँ मैडम मैंने पैसा नहीं कमाया, फिर भी तुम्हारे जैसे कुत्ते भौंक रहे बिना मतलब के। तभी तो सर मुझे लगता नहीं है, हर चीज में इंटेंशन इशू है आपकी मैडम। पैसा तो मैडम आपके पिताजी ने भी नहीं कमाया ना। अगर आपके पिताजी ने अच्छा पैसा कमाया होता तो अब आराम से अभी शॉपिंग कर रही होती, कहीं घूम रही होती, फिर रही होती, या कलेक्शन एजेंसी में आके बैठ गई हो। सर लायबल है नहीं आप पेमेंट करने के। मैडम बातें आपको पूरी चाहिए। आपके पिताजी भी कोई काम नहीं करते ना? बातों की खाते हो क्या आप? क्यों हाँ सर मैडम। आप बातों की खाते हो क्या? मुझे बताओ, मैडम, पैसा आपसे भरा नहीं जा रहा है? आपके बड़ी बड़ी बातें करा, आपके जो शादी हो गई है, आपके जो हस्बैंड है, आपके जो पति देव है, वो भी किसी काम के नहीं है ना? सीखा नहीं है आपने, मुझे लगता है कमाना सीखा नहीं है आपने। किसी भी काम के नहीं है ना आपके पति देव? मेल छाप दो बस, है ना? कौन आदमी अपनी औरत को भेजता है मैडम नौकरी करने, वो भी ऐसी कलेक्शन वाली जगह? एसबीआई कार्ड के साथ डिस्प्यूट है और लोगों के साथ और डिस्प्यूट है आपके। एसबीआई तो इतनी घटिया कंपनी है ना मैडम। अरे सर आप उन्हें पर्सनल लोन सारी जितनी भी लड़कियां काम करती है ना एसबीआई के कलेक्शन में, सबकी सब मैडम बिगड़ी हुई लड़कियां, बिगड़ी हुई। पर्सनल लोन क्यों नहीं पे कर रहे हैं सर? मुझे बताइए। मैडम उनकी कोई इज्जत नहीं है मैडम। जो लड़कियां एसबीआई के कलेक्शन में काम करती है ना, अगर किसी को पता चल जाए ना तो उनके नंबर ही ब्लॉक कर देते, कोई बात भी करना पसंद नहीं करता। पर्सनल लोन जहाँ से लिया था उन्होंने क्या कर दिया आपका? इतनी घटिया किस्म की लड़कियां होती है एसबीआई के कलेक्शन में। मुझे बताइए ना सर, मुझे बताइए, मुझे उनके बताइए शकल और दिमाग दोनों जगह गोबर ही गोबर नजर आता है। आपकी बार अगर मेल करेंगे ना सर, या फिर आप विजिट कर लीजिए एक बार ना, थप्पड़ मार के भेजना तुम्हारे मुंह पर, तो आपको मैडम थप्पड़ तो मैं मारूंगा तुम्हारे पिछवाड़े पे। I'm audible to you. कौन? Good afternoon, sir. कौन बोल रहे हो? अंशु जी से बात हो रही मेरी? हाँ हो रही है, बताओ। जी सर, मैं नेहा बात कर रही हूँ क्रेडिट के बिहार से। ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से। आपका EMI से रिलेटेड कॉल किया था। आपकी 1 EMI है ना 12,446 रुपीज का। हाँ मैडम इसको करेंगे 20-25 तारीख तक करा देंगे, है ना सर? बट आप ये देखिए ना, आपकी सेकेंड EMI है, 3 तारीख को आपका ड्यू डेट था। हाँ कोई बात नहीं, अभी फंड इशू चल रहा, फाइन लगा दो ना इस पे।
सर देखिए, आप हम नहीं चाहते ना कि आप लेट पेमेंट चार्जेस पे करें। जब मेरे पास में पैसा नहीं है तो क्या करोगे? आपके चाहने से क्या होता है? आप जमा करा दो। तो सर आप अरेंज कीजिए ना, इसको अरेंज करके पे कर दीजिए। तो अरेंज करके तो जमा कराऊंगा ना, नेक्स्ट वीक में क्लियर कर दूंगा। तो सर अरेंज आप आज से करिए ना, कल तक आज arrange नहीं होगा, करके आपके आप कहने से थोड़ी ना निकल जाऊंगा क्या? आप मुझे गाइड सर, थोड़ी आप करोगे कि मुझे कब अरेंज करना है कब अरेंज नहीं करना है। क्या आपका काम थोड़ी है क्या? आपका काम तो इन्फॉर्मेशन देना है कि आपका ईएमआई बाउंस हो गया। अब मैं कह रहा हूँ 20 से 25 के बीच में करा दूंगा। सर आपकी 3 तारीख को ड्यू डेट थी, राइट? तो क्या हो गया? 3 को ड्यू डेट है तो? और पेमेंट, मेरी बात सुनो, 1 या 2 महीने डिले भी हो गया तो कौन सा तूफान आ जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? क्यों डिले क्यों करना है फिर आपको? है नहीं है, फंड नहीं है, फंड इश्यू चल रहा, बताया तो है। आप क्या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? कुछ भी नहीं करता, मैं बेरोजगार हूँ। ओके, बाकी का लायबिलिटी बिल कैसे मैनेज करते हैं आप? भीख मांग के। प्लीज आप इसका पेमेंट जो है अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से आप अरेंज करें, इसका पेमेंट आज ही आप क्लियर करें। आज तो नहीं होगा। ठीक है सॉरी सर, हम इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो जो भी करना है तुम्हारे बस में हो करो ना मैडम, प्रोसेस करो आगे कुछ। मैं भी तो देखूं क्या कर सकती हो आप। सर देखिए, आपको मैं आराम से बोल रही हूँ। मैं आराम से आपको बोल रहा हूँ। आप अरेंज करके इसका पेमेंट क्लियर करा तुम दीजिए। मुझे गाइड करोगे क्या आज की डेट में अरेंज करने के लिए, ये बताओ। मेरी बात भी तो सुनिए सर। नाम क्या है तुम्हारा? सर नेहा नाम है मेरा। एजेंसी का क्या नाम है तुम्हारी? सॉरी सर, माफी चाहेंगे। क्यों? हम ऐसे क्या तकलीफ है एजेंसी का नाम बताने में? सॉरी सर। किसने मना किया है? सॉरी, मना किसने किया? से रिलेटेड बात किया है। मुझे ये बताओ, तुमको एजेंसी का नाम बताने के लिए किसने मना किया है? सॉरी सर, आप प्लीज अपनी EMI जो है वो आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हो आप? मैं दिल्ली NCR से बात कर रही हूँ। किस बात के लिए माफी मांग रहे हो आप? 12,446 रुपीज की। अरे वो तो हो गया ना, 12,000 4 बार बताने से नहीं हो जाएगा। ये बताओ किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? आपको लेट पेमेंट चार्जेस या फिर बाउंड चार्जेस लग सकता है। अपनी चोंच को बंद रखकर कस्टमर जो पूछ रहा है उसके बारे में बता। सॉरी सर, हम आपको ऐसी आपको डिटेल नहीं शेयर कर क्यों सकते। क्यों शेयर नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है? चोर हो तुम? आपकी EMI से फ्रॉड हो रिलेटेड तुम? ठीक है आप घपला करते हो क्या? काले कारनामे है क्या तुम्हारे जो बता नहीं पा रही हो? आप लोन लिया आपने? मैंने लोन लिया, अच्छी बात है। तुमसे तो नहीं लिया ना, मैं तो तुमको जानता भी नहीं। मैंने कहाँ से लोन लिया? तेरे से लिया है क्या लोन? ये बता। पहले तो आप आराम से बात कीजिए। आराम से बात कर रहा हूँ, मैंने लोन कहाँ से लिया पहले तो ये बता। अगर आप इस लाइन से आप ऐसे बात करेंगे तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर तो दूंगी। मुझे ये बता लोन कहाँ से लिया है मैंने? थैंक यू सर। हेलो, करियर ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रहे हैं। मिस्टर राजीव जी बोल रहे हो? बताओ। राजीव जी बात कर रहे हो? हाँ जी, मैं राजीव जी बात कर रहा हूँ, बताओ। सर आपका 11 दिन से 5,384 रुपये का EMI किस्त ओवर ड्यू है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ सर। ब्यूरो इम्पैक्ट हो रहा है, चार्जेस लग रहे हैं। तो मैडम 11 दिन में भी आपने 1100 कॉल कर देना, थोड़ा तो सब्र रखो। तो सर कॉल उठाया, एक बात बताओ सर, आप कॉल अटेंड कर रहे हैं? ये बताओ आप। तो मुझे पता कैसे चला कि आपने 1100 फोन किए हैं? सर लेकिन आप कॉल अटेंड कर रहे हैं? रोज बात हो रही है, बता दीजिए। रोज बात हो रही है। देखो यहाँ पे देखो आपका ना 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख हमेशा कॉल किया गया, लेकिन रोज बात हुई है आपसे रोज। सर आपका बस 13 तारीख को एक बार बात हो गया था नयन जी से सर। ठीक है, बहस मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। मैडम एक चीज बताओ, 13 तारीख को बात हो गया तो कल तो संडे था, आज वापस बात हो रहा है ना आपसे। कौन से दिन फोन नहीं उठाया फिर? तुम क्या चाहती हो कि मतलब घरवाले की जैसे दिन भर बातें करोगी क्या मेरे से? मैं क्यों करूंगी, मैं आपको तो जानती हूँ, फिर आप मुझे जानते तो बातें तो ऐसी कर रहे हो कि फोन नहीं उठाया। अरे परसों बात हुई है, कल संडे था, आज बात हो रही है वापस, और क्या करोगे इससे ज्यादा? संडे को भी कॉल किया जाता है सर। अच्छा, संडे को कॉल नहीं उठाया वही तकलीफ है क्या आपको? सर कोई बात नहीं, आपसे नहीं तो संडे को कॉल नहीं करना चाहिए ना आपको, गलती है आपकी। कहाँ किया है कॉल? किया है फिर कॉल आपको? कितने कॉल तो किए थे कल दिन में? अच्छा ठीक है, किया है तो माफ कर दीजिए। ठीक है, ये बताइए। ठीक है, तुमको माफ करता हूँ मैं। हाँ, पेमेंट का बताइए। माफ तो तब करूंगा जब इस पे RTP डालोगी। क्यों डालूंगी मैं RTP? क्यों करूंगी? माफी नहीं चाहिए क्या? आप रिस्पॉन्स दे रहे हो अच्छे से? माफी नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए माफी। आप बताइए, पेमेंट का बताइए। कितना पेमेंट है? चलो छोड़ो सर 11 दिन से 5,384 रुपये। अब मैं माफ नहीं करूंगा, फिर मेरे को कहना है दोबारा।
सर प्लीज आप समझिए, ये आपकी एज आपको पता है ना 29 हो गई है, तो हाँ। प्लीज जेन्युइन बात कीजिए। ये माफी या फिर मैंने कोई गलत वर्ड तो यूज नहीं किया आपके कॉल पे? आपने मैंने गलती सर तो करी है आपको ना, कुछ गलत बोला है? दिन में इतने मैंने फोन कोई करती हो गलती मुझे। नहीं किया, मैं नहीं कॉल करती हूँ आपको, कंपनी कॉल करती है, मेरा काम है। तो मेरी नजर में तो आप ही आपका बात कंपनी हो। करना। कोई नहीं, मेरे नजर आपके नजर में है तो आप बोल लीजिए। आप क्या कंपनी से सुनना कम थोड़ी हो काम है। मैडम? हाँ, हमने क्या किया आपके साथ सर? जितना कोशिश है उतना तो कर ही रहे हो ना, मुझे परेशान कर रहे हो दिन भर फोन करके। आप पेमेंट बता दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। 11 दिन से 5,384 ओवर ड्यू है, पेमेंट नहीं हो रहा सर, ब्यूरो इम्पैक्ट हो रहा है, चार्ज लग रहा है। मैडम सही बात बताऊँ ना, तो इस पेमेंट में लग जाएंगे 5 से 6 महीने। क्यों लगेंगे 6 महीने? लोन लेने से पहले आपने बोला था 6 महीने लगेंगे। मैंने एक नया जॉब देखा है, वो 3 महीने हाँ। ट्रायल बेस पे रखेंगे मुझे, उसके बाद में मोटी सैलरी देंगे मुझे। बस सर देखो, ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। इतने बार कॉल किया बट आप पेमेंट नहीं कर रहे। फर्स्ट टाइम लोन लिया रुपए रेडी से, वो भी इतना डिले कर रहे हो। ब्यूरो आपका इम्पैक्ट हो रहा है, चार्ज लग रहा है, भविष्य में लोन लोगे दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पार्ट पेमेंट भी नहीं हो पाएगा मैडम भविष्य तो खराब है मेरा वैसे भी। तो सही कर लीजिए भविष्य को सर। सही कैसे खराब है करूंगा? मांगने वाले तो पीछे पड़े हुए हैं, आप दिन में 100 फोन करते हो। आप मेरे को क्योंकि भविष्य आपने बनाने कहाँ लिया दे है रहे हो? तब आपने अमाउंट लिया है तो पे मेरे करना फ्यूचर होगा। के हमने आड़े आ फ्री रही में हो नहीं आप। मांग रहे आपका। धन्यवाद सर, पेमेंट जल्दी करवाइए। हैव अ ग्रेट डे। बहस मत कीजिए। थैंक क्या यू। हो गया मैडम? आप हेलो, कॉल काट दीजिए। नहीं बात क्या हुई ये तो बताओ। क्या बात हुई? आप ही बोलो ना, मांगने आ रहे हैं। हम क्यों मांगेंगे आपसे? नहीं सर, आपने नहीं, लोन लिया तो पे मांगने करोगे नहीं, ना? मैंने ये नहीं बोला। मेरे फ्यूचर के आड़े आ रहे हो मैडम, मेरा फ्यूचर बन जाता। आप अगर हाँ, कॉल नहीं फ्यूचर करते लोन तो मेरा लेके काम बनता में सर मन फ्यूचर। लगता ना। हाँ, काम वो आप कर रहे हो ना, लोन अरे मैडम, पे हो जाता अगर काम ही आप कर। दुनिया सर भर रख के कॉल दीजिए कर रहे हो ना, सर, कॉल तो कर, मेरा मन कॉल नहीं कट लग रहा कर काम करने में। सर आपने बोला 4-5 महीने बाद पे करोगे, इतना टाइम कंपनी अब अगर मैं मन लगा के काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं कमाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा तो फ्यूचर नहीं बनेगा मेरा। मेल कर दीजिए। लोन इतना टाइम मांग रहे हो, कंपनी नहीं देगी, ब्यूरो इम्पैक्ट होगा, चार्ज लगेगा, भविष्य में लोन लोगे दिक्कत आएगी। उसके लिए हाँ आप ये तो कोई बात नहीं। कितना धन्यवाद। लगता है मैडम एक बार में चार्ज? 1,000 रुपये लेट पेनल्टी चार्ज लगा है आपका। ये 1 महीने के लिए है ना? नहीं, ओवर ड्यू इंटरेस्ट भी लग रहा है पर डे का। वो कितना लग रहा है? कर दीजिए। वो हमें नहीं पता, आप चेक कर लो। मैडम आपको नहीं पता तो आपको मुझे कैसे पता 5 चलेगा? आप तो रुपये कंपनी हो। 5 रुपये 50 पैसे। 5 रुपए 50 पैसे। 50 पैसे? थैंक यू। क्या किस? हेलो हेलो हाय सर, विजय जी से बात हो रही है ना? कौन विजय? पूरा नाम बताओ। सर विजय रामदेव जी से बात हो रही है ना? भरमेन देव जी से। सर स्मार्टफोन फाइनेंस कंपनी से कॉल किया हूँ। बताओ। आपने बोले थे 7 तारीख को पेमेंट करता हूँ करके। आज 7 तारीख आया कहाँ है अभी? पेमेंट नहीं हुआ। हाँ 7 तारीख आने तो दो। 7 तारीख चले गया ना? अरे Last week चला चलेगा, गया, आपने उसको बोला कोई था कैसे last week पेमेंट कर पेमेंट सकता करता है? हूँ करके। पागल हो क्या? आने वाली को क्या? करूंगा ना। क्या आने वाली को करूंगा ना? आपने क्या बोला था 4 तारीख जो को? आएगी उसको 7 तारीख को करूंगा, जो सैलरी चला गया उसको तनख्वाह कैसे आएगी करूंगा करूंगा करके। यार? हाँ जो आएगी ना 7 तारीख उसको करूंगा। अगला महीना 7 तारीख तक टाइम नहीं मिलेगा सर। ऑलरेडी देखिए 6 महीने के ऊपर टाइम ले लिया है आपने लोन लेकर। तो लोन लेके टाइम नहीं लेना चाहिए क्या? तो क्या कर रहे थे इतने तुम महीने लोन तक? देके आप ब्याज पेमेंट ले नहीं करते। सकते हो, तो हम टाइम भी नहीं ले तो लोन सकते? दिया है ना, आपकी जरूरत के टाइम पे दिया है ना सर। आपकी जरूरत के टाइम पे हमने लोन दिया है ना। जरूरत मेरी हाँ? थी कि तुम्हारी थी जरूरत? किसकी जरूरत थी? कौन लिया लोन? हम लिया तुमने तुम क्या लिया? है, लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए कंपनी खोली है अच्छा तुमने लोन लिया नहीं? या ब्याज कमाने के लिए कंपनी खोली है? बताओ। नहीं लोन लिया ना, लोन लिया ना। मुझे लोन लेने की जितनी जरूरत नहीं थी ना, उससे ज्यादा जरूरत तुमको लोन बांटने की थी ताकि तुम पैसा कमा मेरी बात सको। सुने, लोन लिया था ना, लोन का रिपेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे आप? इतना बोल कितना रहे हैं। अमाउंट है? आपका टोटल 32,645 रुपया है। 32,000 में क्लोज हो जाएगा? हाँ 25,645 रुपये पे कीजिए, आपको लोन क्लोज हो जाएगा अभी का अभी। 5,000 में सेटलमेंट करवा दो चलो। 5,000 में एक EMI भी क्लोज नहीं होगी ना, सेटलमेंट कहाँ से होगा? एक EMI भी क्लोज नहीं होगी। आपका एक EMI है 7,890 रुपया। तो 5,000 ले लो। तो एक EMI कहाँ से क्लोज हो जाएगी 5,000 में? एक भी नहीं होगी ना। के लिए हाँ सेटलमेंट के लिए ईमेल करवाओ। अच्छा सेटलमेंट की अभी सेटलमेंट रेज करता हूँ। एक सेकंड लाइन पे सेटलमेंट अमाउंट बताता हूँ, तब पे कीजिए आप। बताओ बताओ।
देखिए आपका 25,240 रुपये टोटल अमाउंट है। आपको सेटलमेंट दे रही है कंपनी 19,590 रुपये पे कीजिए, आपका लोन सेटल हो जाएगा। तुम 19,590 वेव ऑफ करवा दो इसमें। क्या करा दे? अरे वेव ऑफ कराओ 19,590। हाँ वेव ऑफ कराया ना सर, 12,650 रुपये वेव ऑफ करा दिया ना ऑलरेडी। 12,000 तो कम है। प्रिंसिपल तो इतना बड़ा लोन क्यों लिया फिर? 12,000 करने के लिए नहीं हो पा रहा तो इतना बड़ा अमाउंट क्यों लिया आप? मैं भी खुश। हाँ दोनों का काम हो जाएगा। क्या हो गया? अरे 5,000 में मेल करवा दो, दोनों का काम हो जाएगा। तुम्हारा क्या अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्या और मेरा 5,000 settlement हो सर? 5,000 क्या? 5,000 क्या? 5,000 कितने का लोन है? इतना बड़ा लोन क्यों लेते हो? $5,000 नहीं, करने के लिए नहीं हो पाया तो 5,000 इतना और बड़ा लोन 5,000 क्यों क्या? लिया? हाँ नहीं मैं बड़ा तुम्हें अमाउंट क्यों लिया 5,000 सर? पाकिस्तानी रुपए थोड़ी दे रहा हूँ, 5,000 रुपये आपको पे करने का था तो 5,10,000 का लोन लेना था। इतना बड़ा अमाउंट क्यों लिया आपने? इतना बड़ा अमाउंट, बात तो ऐसे करा 2-2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट दे दिया। हाँ देखिए हमारे को बड़ा ही दिखता है सर, आपको छोटा है ना। पे कर दीजिए, फुल अमाउंट पे कर दीजिए, पेनल्टी के साथ पे कर दीजिए ना, हो जाएगा, लोन क्लोज हो जाएगा। हाँ तुमको हर चीज बड़ा बड़ा दिखता है। हमारे को बरसती बड़ा ही दिखता है सर। आप पेमेंट कर देंगे तो आपका लोन क्लोज होगा। बिना पेमेंट के नहीं होगा। पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे इतना बोलिए जो सर। मैं आर्ग्यूमेंट मत 5,000 कीजिए। देख रहा पेमेंट हूँ, करेंगे दे रहा नहीं हूँ ना करेंगे अभी। आपको 5,000, वो बड़ा नहीं दिख रहा कि 5,000 कितना बड़ा पैसा देखिए दे रहा अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, पहले 5,000 पे कीजिए, फिर एक ही में क्लोज होता है। मेल करो पहले मुझे। क्या मेल करना है? यही कि 5,000 के बाद में तुम कुछ भी पैसा नहीं मांगोगे, सेटल कर दोगे इसमें। 5,000 में सेटल कौन देगा आपको? तुम्हें दोगे? हाँ क्यों देंगे हम? 35,000 रुपये लोन, 32,600 चिल्लर लोन लेके 5,000 में क्लोज करोगे तो कहाँ से होगा? हाँ क्या नाटक कर रहे हो क्या? इतना बड़ा लोन लेकर तो आपको 5,000 पे करना पड़ता है, तो 5,000 का लोन लेना था। नाटक कर रहा हूँ, नाटक। देखिए आज शाम तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो लीगली अपडेट करेंगे, लीगल नोटिस का रिप्लाई कीजिए, कोर्ट में आकर पेमेंट कीजिए। आप वही सही है यार एक चीज कोर्ट में बताओ आकर मुझे, पेमेंट करिए। आप लीगल नोटिस का रिप्लाई करना है या कोर्ट में जाके मेरे को आर्ग्यूमेंट करने के लिए टाइम नहीं है, फोन